5.2 में बताओ कोई पूछना हो, नहीं तो फिर आगे 16 और 19 16 एक्सरसाइज है तुम्हारी 5.2। देखो इसमें लिखा हुआ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 8 a माइनस बी का होल। ऐसे ही इसको ये भी ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब कर दो, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ये भी उससे ओपन कर दें, 8 का मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ से कुछ टर्म कट पीट होगी वो भी कर सकते हैं। लेकिन और भी देखते हैं जो एक्सरसाइज है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कर रहे हैं इसमें। a क्यूब माइनस b क्यूब बनाते हैं इसको, ये भी किसी का क्यूब है, इसको लिख लेते हैं a प्लस बी इसका होल क्यूब, और ये रहेगा 2 का क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो इसे गौर से a प्लस बी का होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं 2 a माइनस बी का होल क्यूब। 2 भी इसी के अंदर ले लिया, मतलब ये पावर थी एक बार लगाएंगे, ठीक है, तुम समझते चलना। अब ये ऐसा कुछ लग रहा है a क्यूब माइनस ये पूरा हो जाए b और इसका क्यूब, जो टर्म रखा हुआ ब्रैकेट में पूरे कोई b मानते हैं हम, 2 इंटू ए माइनस बी। लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं लग रहा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आएगा? ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस वाले से ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी की जगह कितना लिखा जाएगा? ये पूरा ए है माइनस बी, ए पहले लिखोगे, माइनस बी कितना है? 2 इंटू ए माइनस बी। ये पूरे को ही बी मान रहे हैं, इस पूरे को ए मान रहे हैं। ए माइनस बी समझ आया? सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर, ए कितना है? ए प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आता है? प्लस ए बी, ए कितना है तुम्हारा? ए कितना? ए है तुम्हारा ए प्लस बी, बी कितना है इसमें? बी क्यूब है। समझ बताना, 2 a माइनस बी है, ये पूरा b टर्म है, ये पूरा a टर्म है, ये वाला स्टेप लिख रहे हैं, इसमें कहाँ क्यूब आ रहा है? प्लस बी स्क्वायर, b कितना है? 2a माइनस बी, और इसका स्क्वायर लगा दो, तो स्क्वायर लगाएंगे हम। आई बात समझ में? अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लेते हैं। ये रहेगा a प्लस बी, 2 का मल्टीप्लाई होगा -2 का, -2 का इसमें होगा तो -2a, माइनस माइनस प्लस 2b। अब इस वाले में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे इसको, a स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका पता है नहीं पता है? हाँ बता दे। हाँ, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ क्या आएगा? 2ab। अब a की जगह a रखा है, b की जगह b रखा है, तो वही लिखते हैं 2ab प्लस b स्क्वायर। और क्या बता रही थी? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब गौर से देखो, 2 तो ये रखा हुआ है, 2 को अगर निकाल लिया जाए, ये रखा हुआ a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है? a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई पता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बनना है, तो 2 को अलग लिख लेते हैं। 2 ऐसा रहेगा, ये इसका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला ही बन गया। इसमें क्या होगा? प्लस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर देते हैं इसे। एक गड़बड़ हुआ है इसमें, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा 2 a माइनस बी, ये पूरा b था, पूरा b था ना, इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। मतलब ये वाली पावर इसे भी मिलेगी, इसे भी मिलेगी। 2 का स्क्वायर 4 कर दिया और उसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखो क्या आएगा? -2a प्लस a है, कितना बचेगा नैना? a और a देख रहा है, इनका कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं हम, कितना आएगा? प्लस का माइनस का, माइनस का माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? प्लस 3b, ठीक है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। इसमें क्या बचेगा? इसको
पूरा लिख लेते हैं अभी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसमें भी कर देते हैं प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 2 जब 8ab, ये बच्चा। अब इसमें जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर लो, जो बच जाएगा वही आंसर होगा। माइनस 1 प्लस 3b, इसमें क्या बचेगा? देखो ए स्क्वायर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, 7a स्क्वायर 7a स्क्वायर, बी स्क्वायर देख लो माइनस 6b 2ab और ये माइनस 6a 6ab बचा इन दोनों में, प्लस 3b स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर प्लस का है, तो कितना हो गया 5, 5 में से 2b स्क्वायर माइनस का देखा है, तो कितना बचेगा 3b स्क्वायर, प्लस का कितना है? प्लस का 5 हो रहा है, माइनस का 2 है, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा। ये आंसर हो गया। लिखो जिनका नहीं लिखा हुआ ये 18 वाला देखो, 18 में लिखा है a की पावर 12 प्लस b की पावर 12। इनने बताया अभी कि इसको 6 रख लेते हैं, पावर बाहर 2 रख लेंगे, a की पावर 6 और 2 रखते हैं, इधर भी b की पावर 6 और 2 रखते हैं। अंदर 4 रख लो, बाहर 3 रख लो। अरे रखते जाओ, तो ये रख लिया, लेकिन ये फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन तो रहा है स्क्वायर लेकिन बीच में प्लस आ रहा है, तो ओपन ही नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला है नहीं, तो हटाना पड़ेगा इसका अरेंजमेंट। अब ये क्यूब वाला देखो, क्यूब वाले पड़े हैं फॉर्मूले, तो क्यूब अगर रखते हैं तो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 4, ए की पावर 4 तो मैं अंदर रखनी पड़ेगी और उसका क्यूब लगाना पड़ेगा, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 4। ऐसे इसको रख सकते हैं 3 की पावर 4 इसकी पावर 3, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्यूब वाले में तो प्लस माइनस दोनों ही पड़े, वही लगा देते हैं। इसके लिए आएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ए की पावर 4 है ए, ये जो लिखा हुआ वो ए है, तो कितना आएगा फर्स्ट टर्म में? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा ए की पावर 4 इसका होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 और बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर। समझना है तो पूछ लें, तो उठा लो, नहीं पे बताना पड़ेगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा a की पावर 8 माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4, ऐसे ही लिखा रहने दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई है ये, और इधर कितना आ जाएगा? बी की पावर 8, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। देखो ये किसी का क्यूब रखना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना उसमें। ये प्लस 16 लिखा हुआ है, क्यूब तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। अब ये वाला टर्म कुछ ऐसा दिख रहा है एक्स क्यूब, जैसे ए जैसे एक्स प्लस बाई का कर देते हैं, एक्स प्लस बाई का अगर होल क्यूब ओपन करते हैं तो आता था एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई और एक्स प्लस बाई, ए प्लस बी का होल क्यूब। इधर देख लो ए प्लस बी का होल क्यूब था, इस तरह ओपन हुआ था, तो ये वाला टर्म हमने याद रखा था, ऐसा आता है। अब इसका मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करके ये टर्म भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये है x प्लस बाई वाला जो होल क्यूब आता है वो इस तरह ओपन कर सकते हैं या फिर इस तरह। तो जब होल क्यूब ओपन कर रखा है वो ये वाला टर्म करके यूज़ किया है इसने, ये वाला नहीं किया। ये वाला अगर करता तो पता चल जाता कि यही किया इसने, ये वाले टर्म यूज़ कर लिए इसने। आई बात समझ? थोड़ी बहुत नहीं आई, मतलब ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, क्यूब रखा है तो कहीं से तो क्यूब आया होगा, और क्यूब वाला क्या रखा हुआ है कि एक्स प्लस बाई का होल क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, अलग अलग क्यूब तो दिख ही नहीं रहा। ये वाला इसी में से टर्म निकालते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में भी याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये किसी का क्यूब तो है नहीं, तो या तो ये वाला टर्म होगा या ये वाला। फर्स्ट टर्म तुम्हारा एक्स है तो ये कौन सा हो सकता है? एक्स स्क्वायर वाले में ये वाला, इसको ही ब्रेक कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर आगे कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब देखो यहाँ पे तो 6x स्क्वायर लाना है ना, तो 6x स्क्वायर कब आएगा? 2। एक बात पता चल गई, जो b होगा b टर्म 2 आना चाहिए हमारा,
ठीक, अब और लिखते हैं अभी। यहाँ पे कितना होना चाहिए 3x और बाई कितना होना चाहिए बाई स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे तुमने b2 लेट कर लिए तो बाई स्क्वायर कितना होगा 4 लिख दिया जाए तो 3 4 जा 12x आ रहा है। मतलब ये टर्म यही वाले चल रहे हैं दोनों। अब जब b2 लेट कर लिए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए b3, ये लिखते हैं ना a³ प्लस b³ तो b³ बाद में लिख देते हैं। कितना होना चाहिए b³ b का क्यूब 8 होना चाहिए तो यहाँ पे प्लस 8 रख लेते हैं या फिर 2 का क्यूब रख लेते हैं क्योंकि तुमने b2 लेट कर रखा है। ये बस सोचिए कि यहाँ से इतना ही तो कम पड़ रहा है वो बस कर दिया मल्टीप्लाई। अब जब यहाँ पे इस इक्वेशन में 16 लिखा हुआ था 8 तुमने पहले ही लिख लिया, अब बचा कितना होगा 8 ही तो बचा होगा। मतलब 16 को ब्रेक कराया तुमने 8 और 8 में, 8 2 का क्यूब है। पता कैसे चलेगा, यहाँ से ये वाले फिल करके देखोगे तब पता चलेगा इनमें। आई बात समझ नहीं आए तो पूछना भी स्टार्टिंग ही है, बताए फिर और आई नहीं आई तो मैं आई नहीं आई। ये फॉर्मूला ही बनेगा, ठीक है। पहले इतनी बात याद रखो, फॉर्मूला ही बनाना है। फॉर्मूला बन किसका सकता है, क्यूब लिख रहा है क्यूब वाला ही बनेगा। या तो ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, प्लस ही तो लगे हुए सब में, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये वाला बनता है होल क्यूब तो इसमें क्या आता है a प्लस बी और इधर कुछ, मतलब 2 ब्रैकेट दिखते हैं, इसमें तो 2 ब्रैकेट दिख ही नहीं रहे और ना बन सकते कुछ कॉमन लेके। तो ये वाला तो बहुत रेयर है कि हो जाए, ये वाला हो भी सकता है, ये 2 ब्रैकेट दिख जाए बस, तो इसमें कॉमन नहीं आ रहा, 2 ब्रैकेट नहीं बन रहे। अब बचा ये वाला, तो इसको ओपन करके देखा तो ये या तो ये टर्म लिखा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, लेकिन ऐसा टर्म तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। अब इसको और ब्रेक करके देखा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो आ सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये आ सकता है। अब देखो ये वाले टर्म कहीं ना कहीं इसमें दिख रहे हैं, एक ये स्क्वायर दिख रखा है, एक ये, इसको अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा और, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अब ये बन गया, इसको एक्सपेंड करना है, इसको शॉर्ट में लेके आना है फैक्टर को। अब करेंगे कैसे इसको, यहाँ पे देखो ये तो x का क्यूब है, मतलब पता चल गया फर्स्ट टर्म तो x ही होगा, ठीक है, x का क्यूब। सेकंड टर्म जो आता है जैसे b का क्यूब जो लिखते हैं वो अभी हमारे पास है ही नहीं, वो हमें यहाँ से लेके आना पड़ेगा, कोई नंबर ही होगा। इसको देखते हैं, ये जो टर्म लिखा हो वो ये है, कैसे पता चल रहा है, जो x का स्क्वायर किया है। अगर तुम फर्स्ट टर्म x लेट कर रहे हो तो ये वाला टर्म क्या हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, ये x स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। तो इसको ब्रेक करते हैं, क्या आता है 3a स्क्वायर b आता है, 3 तो आएगा ही, a कितना है x का स्क्वायर लिख सकते हैं, b पता नहीं, लेकिन हमें टोटल तो 6x स्क्वायर ही लाना है। कितना स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, तो 2 बच रहा है कि 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करा है तो ये क्या है, ये एक तरह से b है, तो b की वैल्यू वहाँ लिखनी नहीं, लेकिन पता चल गई 2 आ गई हमारी, तो यहाँ पे 2 की कमी पड़ रही थी। अब ऐसे ही ये वाला टर्म भी लिखा जाएगा, तो इसमें 3 तो आ ही रहा है, a की जगह कितना रखोगे यहाँ से x, और b की जगह 2 लेट कर लिया ना, 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए। अब 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 4 जा 12, तो ये टर्म आ रहा है, मतलब जब 2 लेट कर लिया वो सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा बी क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब वाला टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये भी तो बचा हुआ है, ये तो लिखा ही नहीं, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, या तो 2 का क्यूब लिख दो या फिर 8 लिख दो, तो ये बन गया a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये वाले टर्म बनते जा रहे हैं। अब देखो ये आएगा कहाँ से, अपनी तरफ से ऐड नहीं करा, ये 16 एक्स्ट्रा रखा था, उसमें से केवल अगर मैं 8 इधर दे दूं और 8 इधर रख लूं, तो ये जो 8 है उसी को लेके 2 की पावर 3, जो 8 बचा हुआ इसको ऐसे ही रहने दो 8। अब आया थोड़ा थोड़ा होल क्यूब ही बना रहे हैं इसको, b नहीं b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर 2 स्क्वायर लिख दो। अब ठीक है, अब देखो इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस, ये तो कर लेना, x प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे। ये अभी जो फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके लिखा था वो याद रखना पड़ेगा, अब एक और फॉर्मूला बढ़ गया है कि मल्टीप्लाई करके दे सकता है। इस पूरे टर्म को x प्लस 2 का होल क्यूब ही लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब, ठीक है, उस 8 को तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं।
ये वाला भैया टर्म वही लिखा हुआ है, जैसे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये लिखा हुआ है। ये आता किसकी जगह है? a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी जगह ही तो आता है। तो ये वाला टर्म लिखा हुआ है, इससे हमने शॉर्ट वाला लिख दिया। ये टर्म लिखा हुआ है, इससे हमने ये वाला लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला सोचना पड़ेगा ये, और आगे निकल गया। अब देखो फिर से दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, b2 हो गया हमारा। इससे ओपन कर सकते हैं, क्या आएगा? a प्लस बी, ए कितना है यहाँ पे बताओगे? और b कितना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलते जाओ। b², ये रहेगा, इससे ओपन कर देना है। क्या आएगा? x प्लस 2 प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? x प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 2x प्लस 4 प्लस 4। इसको देख लो अरेंजमेंट करके, x प्लस 4, ये आ जाएगा x स्क्वायर, 4x में से 2x आएगा तो बचेगा प्लस का 2x, ये भी हो गया x स्क्वायर, 4 4 4 4 कितना हुआ? 12। ये आंसर ये वाला, इसका होल स्क्वायर ओपन करो ना, x स्क्वायर प्लस b² 4 हो गया, प्लस क्या आता है? 2 इंटू ए एक्स है इंटू बी, 2 2 जा 4, वो डायरेक्ट लिख दिया बस। जो होल स्क्वायर पता है वो करते जाओगे। इसमें बस एक चीज थी, इसको ब्रेक करो, होल क्यूब बनाओ। देखो 21 वाला है, सेम ऐसा ही है, करके बताना भी, पहले तुम करके दिखाओगे फिर मैं। अब शांत हो जाओ। ए क्यू प्लस 3a² बी, तो यस ने नहीं करा तो बोर्ड पे आगे करेंगे। 3ab² प्लस माइनस 8। देखो ये अभी जैसा ही लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला जो ओपन करा था, ये जो ओपन किया था वही तो रखा हुआ है। मतलब ये रखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, अगर मैं ओपन करूँ तो क्या आता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab² प्लस 3a² बी प्लस 3ab, ये आता है। बस टर्म ही तो आगे पीछे रख दिया इसने। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट, इस पूरे को। और ये इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब, बन गया वही वाला। a इतना है पूरा टर्म, क्या लिख सकते हैं इसे? ए क्यू माइनस बी क्यू से इसे ओपन कर सकते हैं। a माइनस बी, a² प्लस ए बी प्लस b², इससे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी माइनस है ना, माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये है तुम्हारा a प्लस बी, बी है तुम्हारा 2 प्लस बी मतलब 2 का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस 2, इधर क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab, इधर आ जाएगा 2a प्लस 2b और इधर 4, a प्लस बी माइनस 2, a² तो कुछ है नहीं, a² प्लस b² ऐसा ही रहेगा, छोड़ो इसको, यही हो गया।